Hi everyone, I'm Vinny Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर यानी कि आपकी सेकेंड बुक में से फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले तो इस चीज़ का ये हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या है उसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ये रहेगा। आपके बुक के अंदर जो स्टार्टिंग का पोर्शन है यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, इसकी एप्लीकेशन की, इसे यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, देन क्लासिफिकेशन है छोटा सा, उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर है और अल्केन्स में हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो हेलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर क्या है, तो वहाँ तक का पोर्शन जो है आपकी बुक में से वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये दो कंपाउंड देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने जैसे देखा कि हेलो अल्केन्स एक अलग कंपाउंड है और हेलो एरीन्स एक अलग कंपाउंड है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम हेलो अल्केन्स किसे बोलेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम और एटम्स विच इज़ अटैच्ड बाय sp3 कार्बन एटम। क्या इसका मतलब हुआ? आपका जो हेलोजन एटम है यानी कि क्लोरीन, सबसे पहले तो हेलोजन एटम कितने हैं आपके पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो हेलोजन जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा। कौन से हाइड्रोजन एटम को? एलिफेटिक हाइड्रोजन एटम को। एलिफेटिक यानी कि आपका जो ये ग्रुप है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, जिसके अंदर कोई भी एरोमेटिक रिंग ना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है आपका वो लीनियर हो या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम बोलेंगे एलिफेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आपका ये क्लोरीन है वो अगर नहीं हो तो यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे CH3 होगा। लेकिन यहाँ पे जो Cl है उसने इस CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा है। ठीक है, सब्सटीट्यूट करा है और यहाँ पे CH2 और क्लोरीन ने यहाँ पे जगह ले लिया। तो अगर कोई भी हेलोजन एटम या फिर एक से ज़्यादा हेलोजन एटम किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में, यानी कि ये पूरा एलिफेटिक कंपाउंड है, वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा और उसका पोजीशन ले लेगा, तो वहाँ पे आपका बनेगा हेलो अल्केन्स। ठीक है, जनरली जो अल्केन्स है अगर उसके साथ आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे बोलेंगे हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स के अंदर जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा वो sp3 कार्बन एटम होगा। sp3 यानी कि जो कार्बन है वो दूसरे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। sp2 यानी कि कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। sp कार्बन एटम यानी कि कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। समझ आया इतनी चीज़? तो हेलो अल्केन हम इस तरीके से बोलेंगे। जनरली अल्केन मोलिक्यूल के साथ अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे हेलो अल्केन्स। हेलो एरीन्स किसे बोलेंगे? एरीन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं, अगर उस हाइड्रोजन को हेलोजन ने रिप्लेस करा है तो हम उसे बोलेंगे हेलो एरीन्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हेलोजन एटम जुड़े हुए होंगे वो उस कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है और ये जो कार्बन एटम है, आप ये पॉइंटर को देखेंगे, वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। समझ आए इतनी चीज़? चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इम्पोर्टेंस क्या है हेलोजन कंपाउंड की। हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। इस पोर्शन में से जनरली आपको MCQ आएंगे और ये जो सारी लाइंस है वो आपके बुक के अंदर एज इट इज़ छपी हुई है। आप वहाँ से इसको अंडरलाइन करके, ये जो रेड में मैंने मेंशन करे हैं वो जो आपके वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आपको एज इट इज़ MCQ पूछेंगे तो आपको वो अंडरलाइन करके 1 मार्क के लिए एज MCQ याद रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग पोर्शन में आपको ये चीज़ें जो है, ये जो 4 लाइन है वो आपको देखने को मिलेगी आपकी बुक के अंदर। एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर यूज़ होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बनाना है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसके अंदर जो ये हेलो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो आपकी मेडिसिन होती है जिसके अंदर क्लोरीन होता है, तो वो कौन सा एक नाम दे दिया गया है यहाँ पे, क्लोरएम्फेनिकॉल। क्लोरएम्फेनिकॉल
क्लोरएम्फेनिकॉल जो होते हैं वो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होते हैं। कहाँ से बनते हैं? प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट फॉर टाइफॉइड फीवर। अभी आपको एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? टाइफॉइड फीवर के लिए ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से प्रोड्यूस होने वाला क्लोरीन कंटेनिंग मेडिसिन कौन सा है, या फिर जो क्लोरएम्फेनिकॉल है वो किस हेलोजन एटम को कंटेन करता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन, ठीक है। आर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो अंदर प्रोड्यूस होते हैं, हम बाहर से नहीं ले सकते। तो हार्मोन्स जो है वो आयोडीन कंटेनिंग हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोड्यूस होता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन की कमी की वजह से, ठीक है, इस द डेफिशिएंसी ऑफ दिस causes a disease called goiter। गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन की कमी होगी, थायरोक्सिन की कमी होगी तो आपको गोइटर डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। क्लोरोक्विनॉन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया एक डिसीज़ है जिसके ट्रीटमेंट के लिए इट इज़ कॉल्ड एज क्विनिन। क्लोरोक्विनिन जो है वो भी एक मेडिसिन है जो क्लोरीन एटम को कंटेन करेगी, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, यानी कि मेडिसिनल वे में ज़्यादातर यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल में आपको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम जो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ में से देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपको दिखाई दिया जाएगा, तो हमें पीपीटी की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया है। हमको पता है कि अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। C2H5 यानी कि CH3CH2 हेलोजन, ठीक है, C2H5 हो गया। तो ये अल्काइल ग्रुप है, कोई भी एलिफेटिक ग्रुप है, ये जो इथिलीन है वो एलिफेटिक ग्रुप है, 3 कार्बन चेन है, एलिफेटिक ग्रुप है, ठीक है। अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। अगर 2 हेलोजन जुड़े हुए होंगे तो हम इसे बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। अगर 3 जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे हम उसे ट्राई हेलो अल्केन, ठीक है। 4 जुड़े हुए होते हैं तो हम उसे बोलेंगे टेट्रा। 5 अगर हेलोजन जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे उसे पेंटा, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। और अल्केन जो है वो हम पीछे लगाएंगे सफिक्स में, क्योंकि वो अल्काइल एलिफेटिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हेलोजन जो है वो आपकी कोई भी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, जो आपकी बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर कोई भी एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक सिस्टम दूसरे भी होते हैं, मान लीजिए कि ये जो है वो आपका कोई एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये माइनस आप अज्यूम कर लीजिएगा। ये 6 मेंबर्ड रिंग है जो जिसे हम बेंजीन बोलेंगे। 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है, 7 मेंबर्ड रिंग भी होती है जो एरोमेटिक होती है, ठीक है। और अगर कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, अगर एक हो तो मोनो हेलो एरीन्स हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एरीन्स। मोनो फॉर 1 हेलोजन और एरीन्स फॉर एरोमेटिक सिस्टम। डाई हेलो एरीन्स, ट्राई हेलो एरीन्स, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, जितने नंबर के हेलोजन जुड़े हुए होते हैं उसके बेसिस पे हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया। अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो हम उसे अल्केन बोलेंगे, अगर एरोमेटिक से जुड़ा हुआ होता है तो हम इसे बोलेंगे एरीन्स। चलिए, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हेलोजन एटम, sp3 कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, यानी कि जो आपका हेलोजन एटम है वो जुड़ा हुआ होगा आपका sp3 कार्बन के साथ, ठीक है। कहाँ पे ऐसा होगा? हेलो अल्केन्स के अंदर होगा, क्योंकि हेलो अल्केन्स के अंदर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स, यानी कि R यानी कि आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप और X यानी कि आपका हैलाइड आयन, ठीक है। हैलाइड कोई भी हो सकता है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयन, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखिए,
आपका जो ये हेलोजन है वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है जो किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन। किस तरीके से हम इसको मेमोराइज करेंगे? हेलोजन जो है वो उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा जो दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा। कार्बन एटम यहाँ पे कहाँ पे है? ये तो दोनों हाइड्रोजन हो गए, ये तो आपका अल्काइल ग्रुप होगा। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है उसे हमने जनरली आर डैश फॉर्म दिया गया है, लेकिन अल्काइल के अंदर कार्बन तो होगा, ठीक है। जनरली देखिए यहाँ पे इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो ये जो आपका हेलोजन है क्लोरीन, वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है जो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी हेलो अल्केन। अगर आपके पास कोई ऐसा हेलोजन है, ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो बाकी दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है यानी कि दो कार्बन एटम आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हेलो अल्केन। अगर आपका हेलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो बाकी तीन अल्काइल ग्रुप यानी कि तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी हेलो अल्केन। समझ आया इतनी चीज़? चलिए अभी हम देखेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हम किस चीज़ को बोलेंगे? एलाइलिक हम इसे बोलेंगे कि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कोई ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। समझ आया इतनी चीज़? देखिए यहाँ पे आपका ये हेलोजन एटम है, ठीक है। अभी ये जो हेलोजन एटम है वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, तो ये जो कार्बन एटम है वो नेक्स्ट ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड कंटेन करता है, ये डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक पोजीशन, और इसे हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। समझ आया इतनी चीज़? चलिए बेंजाइलिक हैलाइड हम किसे बोलेंगे? बेंजाइलिक में हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कि जो आपका हेलोजन एटम है वो कोई ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड होगा, और वो एरोमेटिक यानी कि एरोमेटिक सिस्टम CH2, और उसके बाद अगर आपका हेलोजन आएगा तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में जो आपका नाम है उसमें ही बेंजीन रिंग आ रही है, तो आप इस तरीके से याद रखोगे कि जो हेलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन एटम बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका हेलोजन है वो एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो एक बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक कंपाउंड यानी कि बेंजाइलिक हेलोजन कंपाउंड। अभी कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन एटम, sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर बेंजाइलिक एलाइलिक जो भी हमने बोला उसके अंदर आपका जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड था वो sp3 था, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। एलाइलिक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये कर्सर आपको दिख रहा है, हेलोजन और ये इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि sp3 कैरेक्टर है। बेंजाइल के अंदर भी ये जो हेलोजन है वो इस CH2 के कार्बन के साथ जुड़ा है, तो CH2 बॉन्ड X आएगा। ठीक है, तो वो sp3 कैरेक्टर हो गया। अभी हम देखेंगे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन, तो sp2 के अंदर आपको दो कैटेगरीज याद रखनी है, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। डबल बॉन्ड किस में आएंगे? विनाइल कंपाउंड में आएंगे और एराइल कंपाउंड में आएंगे। एराइल हैलाइड हम किसे बोलेंगे कि जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो कार्बन से कंटेनिंग है वो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है यानी कि डायरेक्टली वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। अगर आपका कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड है यानी कि ये जो हेलोजन है
वो आपका सीधा उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। समझ आया इतनी चीज़। और यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो sp2 कैरेक्टर में है, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड पजेस कर रहा है। समझ आया इतनी चीज़। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले हमने देखा नंबर, कि अगर मोनो डाई ट्राई में हमने उसको बाइफर्केट किया, देन sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेसिस पे सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने देखा। एलाइलिक पोजीशन हमने किसे बोली, कि जो भी हेलोजन है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन एटम ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड पोजेस करेगा। बेंजाइलिक यानी कि जो आपका हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड हमने किस में देखा, विनाइलिक और एराइल हैलाइड में देखा। समझ आया इतनी चीज़। अभी हम देख लेंगे उसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी है। देखिए, हम सिंपल कंपाउंड के सहारे ही इस चीज़ को समझेंगे, कोई आपको थियोरी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कॉमन नेम के अंदर हम क्या करेंगे, पीछे नाम के पीछे ब्रोमाइड लगाएंगे, यानी कि हैलाइड लगाएंगे। अगर ब्रोमीन एटम है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन एटम है तो क्लोराइड, आयोडीन एटम है तो आयोडाइड, ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। सफिक्स में हम इस तरीके से हैलाइड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 3 कार्बन की चेन है, यानी कि प्रोपेन है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आइसोप्रोपेन है, यानी कि दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर क्लोरीन एटम अगर जुड़ा हुआ है, अगर दूसरे नंबर के कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलेगा तो हम उसको आइसो बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल है और क्लोरीन लगा है, तो हम पीछे लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 4 कार्बन एटम की आपकी एलिफेटिक चेन है। दूसरे नंबर के कार्बन पे आपकी ब्रांचिंग है, 4 कार्बन एटम है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसो फॉर दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर जो आपकी ब्रांचिंग है उसके लिए, और ब्यूटाइल फॉर 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल, पीछे हम लिखेंगे क्लोराइड। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपने देखा होगा कि हम पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड करते हैं कि कौन से कार्बन एटम के साथ आपका जो हैलाइड आयन है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप जहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसको हम 1 नंबर से शुरू करते हैं, नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर हम इसे 1 नंबर दें, इसे हम 2 नंबर दें, इसे हम 3 नंबर दें, तो इसे हम बोलेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर जो आपका हेलोजन एटम है उसको हम नंबरिंग के बाद लिखेंगे, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या आएगा, 1 क्लोरो। 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इनिशियल चेन आपकी कितनी है, ये 3 कार्बन की है। 1 के ऊपर क्लोरीन है, 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सिमिलर अगर आपकी बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। अगर एक ही आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है तो कॉमन नेम और IUPAC नेम सिमिलर होते हैं, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अगर 2 आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं तो हम उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है ब्रोमीन एटम, उसकी तुरंत बाद की जो ये दोनों पोजीशन है, देखिए तुरंत बाद की जो पोजीशन है उसे हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, यहाँ वाली और यहाँ वाली, ठीक है। थर्ड वाली पोजीशन को हम बोलेंगे मेटा पोजीशन, मेटा। और ये जो फोर्थ वाली पोजीशन है उसे हम बोलेंगे पैरा पोजीशन। तो अगर 1 3 पे आपका प्रेजेंट हो हैलाइड आयन तो हम उसे बोलेंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। डाई फॉर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे है, तो हम मेटा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो आपको मेटा ऑर्थो पैरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन आप लिख लोगे। चलिए, यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे है, 2 और 3 नंबर पे है, 4 को अवॉइड करके 5th नंबर पे है, तो IUPAC नाम क्या होगा, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। सिमेट्रिकल है यहाँ पे ट्राइब्रोमोबेंजीन, एक एक छोड़ के है ना, तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम। चलिए, यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन,
यहाँ पे आप देखिए 1 ब्रोमो नियोपेंटाइल इसका जो है वो कॉमन नेम आएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। IUPAC नाम हम किस तरीके से करेंगे, 1 क्लोरो, 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, समझ आया इतनी चीज़। ओके, अभी ना आपका IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कॉमन नेम में आपका 2 ब्रांचिंग पड़ेगी, यानी कि 2 क्लासिफिकेशन पड़ रहे हैं। अगर एक ही कार्बन एटम के पास 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे जैम डाई हैलाइड, कॉमन नेम के अंदर जैम डाई हैलाइड। ठीक है, अगर 2 कार्बन एटम जो पास पास में जुड़े हैं उसके ऊपर एक एक हैलाइड एटम जुड़े हैं, ये पास के 2 कार्बन एटम हैं, उन दोनों पे एक एक एटम जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड, VIC फॉर विसिनल, जैम फॉर जैमिनल। आपको यहाँ पे जैमिनल, ये देखिए जैमिनल हैलाइड्स, और इसे हम बोलेंगे विसिनल हैलाइड। पास पास के कार्बन एटम के ऊपर अगर एक एक हैलाइड एटम प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड, और अगर एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलेंगे जैमिनल डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर तो हम वहीं से करेंगे, 1 डाई क्लोरो इथेन, यहाँ पे 2 है तो हम इथेन लिखेंगे, 1 डाई क्लोरो इथेन। IUPAC बहुत ही सिंपल होता है इसका। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा कॉमन नेम और IUPAC नेम का चार्ट आपको दिया गया है। आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने ऊपर रूल्स देखे। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, आप कोई भी कंपाउंड लो उसके अंदर कार्बन होता है, उसके साथ ही हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एरोमेटिक ले लो तो एरोमेटिक रिंग के जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन जुड़ा होगा। एलिफेटिक कंपाउंड ले लो तो एलिफेटिक कार्बन के साथ आपका हेलोजन एटम जुड़ा होगा। यहाँ पे देखिए हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो हेलोजन की कार्बन से ज़्यादा है, और उसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा, यानी कि हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करेगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव बेयर करेगा। ठीक है, एज वी गो डाउन टू द ग्रुप जो होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है उसे हम पीरियड बोलते हैं, जो हमें वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती है कॉलम्स, उसे हम बोलेंगे ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर हम जब ऊपर से नीचे तक आएंगे तो साइज़ ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस। हेलोजन एटम की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया, ऊपर फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप के अंदर जैसे आप नीचे आओगे तो आपको साइज़ ऑफ द हेलोजन जो है वो क्या होती दिखेगी, बढ़ती हुई दिखेगी। तो फ्लोरीन जो है उसकी साइज़ सबसे कम है और सबसे नीचे जो आयोडीन है उसकी साइज़ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं कार्बन लगा दूँ, वेट, कार्बन की साइज़ तो आपकी सिमिलर ही होगी, ये जो आपके हेलोजन है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन की तो हम सभी कंपाउंड में लगाएंगे तो सेम ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, मैं यहाँ पे कार्बन लगा रही हूँ, सिमिलर आप मान लीजिए। यहाँ पे मैं ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ की बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ उससे भी ज़्यादा छोटी होगी, और ये वाली तो बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, जैसे जैसे हेलोजन एटम जो है उसकी साइज़ डाउन द पीरियड बढ़ेगी, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो भी आपकी बढ़ेगी। तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो आपकी बॉन्ड का जो नेचर था, बॉन्ड का नेचर किस तरीके का है, आयनिक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कौन बेयर करेगा, कार्बन, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कौन बेयर करेगा, हेलोजन। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने इतनी चीज़ें ख़त्म करी, IUPAC नोमेनक्लेचर और आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन जो है वो अल्कोहल से बेस्ट वे में प्रिपेयर हो सकती है। तो ये वाला जो पोर्शन है प्रिपरेशन वाला वो हम स्पेशली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल डू सब्सक्राइब इट। आपको कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।